नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला कितना जायज है? जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो भी अपनी हिंदी देख सकते हैं। लेकिन बात है कि प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे उस मंच पर, राज्यपाल मौजूद थे, सभी बड़े लोग मौजूद थे। और ऐसे में तेजस्वी अगर अपने भाषणों में जो लिखकर वो लाए थे या फिर जिन्होंने भी दिया था उसमें अगर लगातार अटकते गए, 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके, चुप हो गए, ऐसा लगा कि ब्लैंक हो गए, तो उस पर हमला शुरू हो गया। लेकिन ये व्यक्तिगत हमले के तौर पर इसे क्यों जायज ठहराया जाए और कितना जायज है, इसी पर आज की डिबेट है। और सीधे एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिबेट पर लौटते हैं। हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं इस शताब्दी वर्ष समारोह। आशा है आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी का भाषण अटकने से भरा पड़ा था। कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। मौका था बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का। 4 मिनट का भाषण लिखकर तेजस्वी लाए थे, लेकिन अटकते अटकते 6 बार अटके। आम कदम प्रतिमा और गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं इस शताब्दी वर्ष समारोह। आशा है आप कई बार तो ऐसा लग रहा था कि आगे का पन्ना ही गायब हो गया है, लेकिन उन्होंने किसी तरह पूरी लाइन को बनाकर ही सही पढ़ डाला। लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। तेजस्वी के भाषण की रफ्तार अभिनंदन पर पहली बार अटकी, लेकिन स्पीड ब्रेकर बनने से पहले ही उन्होंने उसे पार कर लिया। लेकिन यहाँ तो कई बाधाएं थीं। कर्पूरी और ठाकुर के बीच कुछ ऐसे अटके लगा कर्पूरी और ठाकुर के बीच में कुछ लिखा था। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। चलिए, अब बारी थी कर्पूरी की आदमकद प्रतिमा बनवाने वाली मांग से जुड़ी लाइन की। यहाँ भी तेजस्वी आदम और आम में लटक गए। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हम जननायक भाषण का एक एक पल पहाड़ बन चुका था। ये 4 मिनट 4 घंटे जैसे लग रहे थे। तेजस्वी ने फिर शुरू किया। अगली लाइन में पहुंचते ही समारोह और शताब्दी वर्ष ने अटका दिया। को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के किसी तरह तेजस्वी ने भाषण पूरा किया, लेकिन भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी ट्रोल होने लगे। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बिहार के मानमर्दन से इसे जोड़ दिया। तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे 2 शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पे लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको न बिहार के विरासत की चिंता है, न जिनको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। तेजस्वी जी तैयारी के साथ वहां बोलने के लिए नहीं गए थे। तेजस्वी जी जो विषय था शताब्दी समारोह में बोलने के लिए नहीं गए थे। एक लिखा लिखाया भाषण को लेकर के और सीधा जा करके पढ़ने में इसी प्रकार से लड़खड़ाहट होती है, जो तेजस्वी जी के भाषण को देखने से लग रहा था। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला कितना जायज है। तेजस्वी की हिंदी खराब है तो पहली की 2 लाइन में क्यों नहीं अटके? स्क्रिप्ट के शब्द स्पष्ट नहीं हो तो कोई भी क्यों नहीं अटकेगा? खुद से बोलने और लिखा हुआ पढ़ने में क्या अंतर नहीं होता? तो आलोचकों के लिए मौका हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत हमले से बचना होगा। यह घटना आत्मविश्वास खोने से ज्यादा अन्य कारणों से भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के बगल में बैठे हैं। और चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, आशीष तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। जो लोग इसमें मजे ले रहे हैं उनके लिए भी एक बात है कि भाई लिखकर किसी ने दिया या फिर खुद का लिखा, जब पढ़ने की बारी आती है तो उसे डिलीवर करना, एक तो मन से कहना और एक देखकर पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, हम सभी जानते हैं।
सीधे तौर पर जो लोग भी अगर तेजस्वी को आज ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अटक कर पढ़ा, तो अगर हम टेस्ट लेना शुरू कर दें तो इस जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं पता चला उनकी भी हिंदी जवाब दे देगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हों, मुख्यमंत्री बैठे हों, राज्यपाल बैठे हों और कोई भी व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अगर उस मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खड़ा होगा तो अटकेगा, थोड़ा भटक भी सकता है, रुक सकता है, सहम सकता है, क्योंकि एक अलग ऑरा होता है वहां पर, एक अलग ही माहौल होता है। और ऐसे में अगर तेजस्वी की हिंदी इतनी ही गलत थी, हमने सवाल उठाया है, तो शुरू की 2 लाइन जो कि सबसे कड़ी लाइन थी, जो सरपट तेजस्वी ने पढ़ी है, हमने पता लगाने की कोशिश की, हमने आरजेडी को फोन भी मिलाया और हमें यह पता चला कि तेजस्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, यह हमसे कहा गया और कई तरह से वो बीमार चल रहे हैं। और फिलहाल ऐसे में भी वो वहां पर उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन बात हो रही है कि आखिर उन्होंने 4 मिनट के भाषण पत्र को 6 बार अटक कर क्यों पढ़ा। हमारे साथ सबसे पहले अभिषेक झा के पास हम चले, उससे पहले डॉक्टर रामसागर सिंह प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। डॉक्टर रामसागर सिंह जी, व्यक्तिगत हमला हो रहा है, अब तो तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है। हम पूछ रहे हैं ये कितना जायज है, जायज लगता है क्या? ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये कोई तेजस्वी यादव के ऊपर हमला नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमले की बात है, या जो बातें कही जा रही है वो नेता प्रतिपक्ष के, चूंकि जो मंच पर से हुआ पूरा दुनिया देख रहा था, पूरी भारत देख रही थी और बिहार के इज्जत का तार-तार हो रहा था। हमला इस बात के लिए किया जा रहा है, इनकी तारीफ भी होती थी, जब अच्छे बोलते हैं तो इनकी तारीफ होती है कि नहीं, अगर कहीं गलती होगी तो उसकी आलोचना भी होती है। और इसका अर्थ क्या लगाया बीजेपी ने? इसका अर्थ क्या लगा लिया कि उनकी हिंदी खराब है या फिर कुछ और? बीजेपी ने इसका क्या अर्थ लगाया? नहीं, बीजेपी ने इसको शिक्षा से जोड़ा है। अगर ये शिक्षा में, घर में शिक्षा का वातावरण होता तो ये नौबत शायद नहीं आ पाती। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, तब तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा था। घर में रहा, सुनिए, तब तो आपने कुछ नहीं कहा जब तेजस्वी डिप्टी सीएम जब डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे और एक बार में ही उन्होंने सब कुछ पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस मंच से थोड़ी गड़बड़ी, आप लोग चाह रहे थे क्या कि तेजस्वी वहां पर गड़बड़ कर दें और मौका मिल जाए? नहीं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष मंच से गड़बड़ कर दें और पूरे देश में बिहार का थू-थू हो। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिहार की अस्मिता के साथ वो पद भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम लोग ऐसा क्यों चाहेंगे। लेकिन जो इनके पिताजी जो अब वो किए चरवाहा विद्यालय का, वो बाहर में भी उसी तरह का वातावरण खड़ा कर रहे थे, घर में भी शायद उसी तरह का वातावरण खड़ा हो गया। रामसागर सिंह जी, आप जब हमसे बात कर रहे हैं, आप जब सुनिए रामसागर जी, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि आपका जो बायां हाथ है, हथेली है, वो थोड़े कांप रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आपके बायां हाथ को कांपता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो इसे टेलीविजन फोबिया, कैमरा फोबिया भी कहते हैं। आप सोच सकते हैं अगर आप ही को हम कहें कि आप भाषण लिखकर ले जाइए और प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हो और उसे डिलीवर करना है, 4 मिनट नहीं 2 ही मिनट का भाषण हो, आप समझ सकते हैं उस समय जो प्रेशर होता है। नौजवान है तेजस्वी नौजवान है और कहीं से भी उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है। हमारा यह कहना है कि कभी उन्होंने कोई भी भाषण पत्र या देखकर भी गलत नहीं पढ़ा और इस वक्त जो अटके या फिर जिन्होंने उन्हें स्क्रिप्ट थमाई, जो शब्द लिखे हुए थे या फिर उस पर अभ्यास नहीं था, तो गलती हुई, अटक गए। लेकिन इस पर व्यक्तिगत हमला करना सही लगता है क्या? बस एक ही सवाल है बीजेपी से, दनादन बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं, हमले पर हमले कर रहे हैं, नाक कट गई, ये कट गया, वो कट गया। क्या हो गया भाई? किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, ऐसे क्यों नहीं देखते आप लोग? विवेक जी, मैं डॉक्टर होने के नाते ये समझ रहा हूं कि शायद इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, आंखों से पढ़ने में इनको दिक्कत हो रहा होगा, ये हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये होने की संभावना है ना। तो
लेकिन तब आप यही कहिए, आप डॉक्टर हैं और बीजेपी के नेता हैं और आपको ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बराबर एक शब्द हाँ, पर हो सकती वो है। ध्यान देकर बोल रहे थे। यही बोलिए, बीजेपी का यही बयान है, पार्टी नहीं, लाइन यही है। बराबर और ये वो अच्छा भी लगता है कि नहीं, आप अटक दूसरों की रहे थे, परेशानी को समझ शब्दों पा रहे हैं। को गटक रहे थे, शब्दों को गटक रहे थे, अटक रहे थे। लेकिन देखिए एक चीज है, अगर शिक्षित व्यक्ति होता है तो उसका किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्रधानमंत्री सामने हो, मुख्यमंत्री आसित सामने नाथ हो, तिवारी, कोई भी प्रवक्ता व्यक्ति हो, कांग्रेस से, रुक जाइए सर। तो आसित नाथ उसका- तिवारी जी, उनसे भी उसका कांग्रेस अपना भी अपनी बात आगे कहेगी। दिख हाँ, एक आसित बात नाथ तिवारी जो जी। विवेक जी आपने कही कि भाई वो प्रधानमंत्री जी का मंच था जी, और एक बेहद ही नौजवान नेता वहाँ तमाम बड़े नेताओं के बीच था। हो सकता है कि उस की वजह से थोड़ी नर्वसनेस हो, ये हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कहता। लेकिन जिस तरह से आप जिस ट्रोल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, इस पर सही में मुझे भी हैरानी हो रही है। देखिए, नटवर लाल का नाम हमने सबने सुना है। नटवर लाल 6 भाषाओं के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। शानदार इंग्लिश, शानदार हिंदी, शानदार नेपाली, संस्कृत, तमिल, बांग्ला सब बोल लेते थे। तो नटवर लाल करते क्या थे भाई? बहुत अच्छी भाषा आप बोल ही रहे हैं। LIC बेच रहे हैं, SBI बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, जो दिख जाए इस देश का उठा के आप बेच दे रहे हैं। हर बार अपने ही भाषण का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 50 मिनट बोला, 62 मिनट बोला और बोल के उतरा तो देश की दो परिसंपत्ति बेच दी। बहुत अच्छा भाषण मोदी जी देते हैं, लेकिन बेच के खा रहे हैं देश। तेजस्वी बेच के तो नहीं खा रहे ना कुछ। अगर उनकी हिंदी खराब ही हो गई, नहीं, लेकिन आप एक मिनट सर, कांग्रेस जेल आपके और बीच बेल में वाली नहीं बोल रहा पार्टी था, हो सुनिए ना, करके आपके बीच ये में बातें नहीं बोल मत रहा था। कहिए, देखिए, भटकाइए मत नहीं, मैं आसिफ आपको जी। बोलने नहीं दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। कीजिएगा, नहीं बोलने दूंगा। आपके अच्छा, बीच में नहीं बोल रहा आप था। बोल लीजिए, बोल एकदम नहीं लीजिए, बोल फिर रहा मैं था, बोलूंगा। चुपचाप सुन रहा था। बोलिए। तेजस्वी जी आप का गलत बयानी भाई, करेंगे तो बोलना तेजस्वी जी पड़ेगा। का बयान आपके चैनल पर लाखों बार चला होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही ब्रजमोहन जी जो आपके सहयोगी हैं, उनका एक कार्यक्रम देखा था, इंटरव्यू देखा था तेजस्वी जी का आधे घंटे का। तब तो इनकी हिंदी ठीक थी, मुझे गड़बड़ नहीं लगी। किसी एक मन से वो हिंदी खराब क्या बोल गए। तेजस्वी ये पास हैं, तेजस्वी 9वीं तक पढ़े हैं, DPS में इसका सर्टिफिकेट है। मोदी जी 5वीं पास का भी सर्टिफिकेट देश को नहीं दिखा पाए। ठीक है, जरा अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक झा जरा बताइए, अभिषेक झा क्या आपत्ति है आपको, जरा बताइए। जेडीयू की क्या आपत्ति है? देखिए, यह बात तो सत्य है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो भाषण था वो कहीं ना कहीं अटकता भटकता और लटकता हुआ था। हम लोग कोई व्यक्तिगत आक्षेप उन पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के रूप में बिहार के नेता प्रतिपक्ष वहां बोल रहे थे। और बिहार जो कि ज्ञान की भूमि रही है, देश के प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा परिसर के अंदर आए थे और इतने बड़े नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में एक कार्यक्रम चल रहा था। अब हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी जिस भाषण को पढ़ रहे थे, तेजस्वी के उन्होंने खुद भाषण वाला लिखा या पन्ना किसी और जेडीयू ने- के सभी नेताओं किसी को और ने बंटवा लिखा। दें और प्रधानमंत्री को मंच पर बिठा करके पढ़वा देते हैं। लगता है थोड़ा नर्वस नहीं, थे वो। देखिए, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। जो चीजें हुई, अगर वो अच्छे से पढ़ रहे होते तो इस तरह का विवाद नहीं हो रहा होता। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हम खुद की हैंडराइटिंग में कुछ लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, खराब हैंडराइटिंग भी होती है तो भी हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लिख करके उसको देता है तो हमें पढ़ने में कठिनाई होती है। अब जो चीजें सामने हुई है, आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में चलाया है, हम कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी चर्चा कर रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना भाई, सवाल ये है कि 2 लाइन शुरू की नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को 2 लाइन शुरू वाली नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री के सम्मान में जो शब्द तेजस्वी ने फर्राटे से पढ़े, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। विवेक जी, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज बताइए चैनल बताइए ना, आप के बताइए। तेज-तर्रार युवा नहीं, यही सवाल है। देखिए सर, समय तो कम रहता है और हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी होती है, तो हमें बस इतना बताइए, ऊपर की 2 लाइन जहां से तेजस्वी ने शुरुआत की, प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, उनकी प्रशंसा में शब्द एक से एक शब्द गढ़े, उस पर कोई नहीं कुछ कह रहा है। तीसरी लाइन से जहां से अटके उस पर भाषणबाजी शुरू हो गई और ये कहा जा रहा कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मबल की कमी है, ये है वो है। अब कर के वाला जो पॉलिटिक्स है वो तो नहीं कर रहे थे तेजस्वी। विवेक जी, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के तेज तरार युवा एंकर हैं। हर दिन आप डिबेट कराते हैं, डिबेट की चर्चा होती है कि आपने अच्छा किया। खुदा ना खास्ता किसी डिबेट में अगर इस तरह की बातें हो जाए कि आप ठीक से अपनी बातों को मैं स्वीकार करता हूं, चीजें मैं स्वीकार करता हूं, तो निश्चित रूप भाई से भगवान नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन। अरे यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति एंकर ही है ना, भगवान थोड़ी है। हम भी अटकते हैं, हम भी सोच कर बोलते हैं, कहीं से कुछ लिखा पढ़ा थोड़ी मिलता है। हर कोई
आप ये समझिए कि एक बड़ा मंच था, बड़े मंच से लोगों की अपेक्षाएं बड़ी होती हैं। जब आप बिहार की बात कर रहे होते हैं, हर कोई आपको पूरे देश में सुन रहा होता है। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं, आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं जिस पद पर कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी को देखा जा रहा है, न कि व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव जी को देखा जा रहा है। भावनाएं समझिए ना तेजस्वी की भावना में कोई शंका है आपको? आकांक्षाएं होती हैं तेजस्वी की भावना में कहीं कोई शंका है? अरे भाई, कर्पूरी ठाकुर की आदम कद प्रतिमा बननी चाहिए। बड़े पद पर विवेक जी, इतने बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति आसीन होता है, उसकी व्यक्तिगत भावना से ऊपर होता है जन आकांक्षाओं की बात, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं उससे, ये सारी चीजें ऊपर होती है। व्यक्तिगत चीजें मतलब वो अटक नहीं सकता। लोगों ने भगवान मान लिया, अब उनसे गलती नहीं होगी, तेजस्वी नहीं अटकेंगे। समझिए, हमने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। आप बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, लालूवाद की विचारधारा में। नहीं, हम कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे। सवाल खड़ा किया जा रहा है तेजस्वी के भाषण पर, व्यक्तिगत हमला जो हो रहा है, सवाल उस पर है। कहीं कोई कर्पूरी ठाकुर की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत हमला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हाँ या ना में उत्तर दीजिए, घुमाइए मत। व्यक्तिगत हमला आप लोग जो कर रहे हैं, ये सही है, जायज है? आप व्यक्तिगत रूप में आपको इसका व्यक्तिगत रूप में देखना ही गलत है। नहीं, आप तो अगर व्यक्तिगत रूप मना में कर दीजिए, बाकी प्रवक्ताओं को, नेताओं को मना कर दीजिए, मत बोलिए भाई। अभी राम सागर सिंह लाइन पर आ गए ना, अभी बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर जी लाइन पर आ गए ना, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि आंख में कुछ तकलीफ हुई होगी और इस वजह से वो ढूंढ रहे थे शब्दों को। बढ़िया एंगल है। मान लगा रहा हूं कि हो सकता है कि वो तकलीफ नहीं, ठीक है, जब हो सकने वाली बात है तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, आप भेजिए, कोई भी आम व्यक्ति को भेजिए। अरे किसी एंकर को पकड़ के भेज दीजिए वहां पर जहां प्रधानमंत्री बैठे हो पीछे, जहां शब्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान हो। अरे भाई, अटकेगा। नीतीश कुमार जी ने भाषण दिया, क्या कहा उन्होंने? नीतीश कुमार मन से ही बोल रहे थे, देखा देखी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपने देखा एक चीज को कैसे रिपीट कर रहे थे। उन पर भी बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, व्यक्तिगत हमला जायज नहीं है। हो सकता है। हाँ, ठीक है। कन्हैया बेलारी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी। तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है, ये कितना जायज लग रहा है? अरे रुक जाइए, राम सागर जी रुक जाइए, आप डॉक्टर हैं ना, बढ़िया बात आपने कही है। हाँ, कन्हैया बेलारी जी। एकरे के कहल जाला, इसको कहा जाता है बात का बतंगड़। ये कुछ नहीं है। कोई कर रहा है शिक्षा की बात, कोई कर रहा है कि बिहार की नाक कट गई। इतना छोट नाक है बिहार का कि इससे कट गया, क्या मतलब है? ये मुद्दा क्या उठाया तेजस्वी यादव ने, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो मुद्दा उसने उठाया, उन्होंने जो उठाया मुद्दा, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ इस देश में ऐसे, माने शिक्षा का मतलब आप डिग्री मान रहे हैं, क्या मतलब है? यहाँ हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत विभूति हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव। कन्हैया बेलारी जी, रउआ भोजपुरी में कहीं दूर तक आवाज जाए, काहे कि जेकरा जेकरा ना समझ में आवेला उनको रो समझ में आ जाए। तो रउआ भोजपुरी में एकदम डाउनलिंक एकदम टाइट रखी। हाँ, ये तो रोज गुणगान करते ही रहते हैं। देखिए, जब दूल्हा जाता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, महिलाएं जो देखती हैं कि बड़ा करिया बा, हाँ, खराब बा, उसके गुण पर नहीं जाती हैं। अब वो करिया, अरे क्या उसने गलती किया भाई? यहाँ तो ऐसे लोग हुए हैं जो सिकंदर को पटना तक पहुंचा दिए हैं। उस समय भारत की नाक नहीं कटी थी। आप जानते हैं कि कौन वो लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता है। इनके भी मंत्रिमंडल में जो नीतीश कुमार हैं, एक से एक विभूति हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या जानकारी है उनको? तो ये सब बातें, मुद्दा महत्वपूर्ण है। उस लड़के ने, मैं लड़का ही कहूंगा, जो मुद्दा उठाया कि कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर, तो इस पर बस के लिए कहाँ है? फिर उसने अध्ययन के लिए स्टडीज की बात की कि वैशाली में होना चाहिए तब। और प्रधानमंत्री जाते समय जब उतरने लगे तो इनसे मिले भी, हंसते हुए कहे कि जरा स्वास्थ्य ठीक कीजिए, बड़ा मोटा उठा गए हैं। इस पर बात होना चाहिए, कितना प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया, बढ़िया से बतियाया। ये कोई मुद्दा नहीं है कि बोलने में भटक गया, अटक गया। कितना एक नाथ शिंदे अभी कितना दिन हुआ ओथ ले रहे थे, अटक गए, भटक गए, सटक गए, नहीं हुआ। और भी कितने लोग, हम लोग 35 साल के राजनीति देखे हैं, तो क्या होता है? मैं स्वयं अपना प्रमाण देता हूं, मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती थी। जब वीक मैगजीन में मैं इंटरव्यू दिया था, नहीं आती थी तो, लेकिन मेरे समझ से उसको मतलब था, मेरी जानकारी से उसको मतलब। बिल्कुल, हम इंटरव्यू देते थे, हमारा एडिटर ट्रांसलेट करता था, मालिक सुनते थे। क्या हमरा कुछ ना आवेला? ये क्या मतलब है?
मुद्दा उठाया है। तब राम सागर जी बताइए, रघुआ शंका बा का? हाँ मैं और इसको राम सागर जी बताइए, अब तो क्लियर हो गए ना कंसेप्ट? जी इन्हीं के मंत्री। नहीं concept clear हो गया मैं ना? भेलारी जी को हाँ, नहीं विवेक जी, हाँ। मैं भेलारी जी को दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ। कौन वाला रूप? कि जो बच्चा बचपन से कर्पूरी ठाकुर को, लालू जी को कपटी ठाकुर कहते सुना होगा, उसके कहाँ लेके जा मन रहे हैं? में द्वंद रहा अरे होगा कौन सुना दिमाग होगा? में कि अरे मैं सम्मान की बात तो हमसे भी 2 साल छोटे होंगे, ऐसा मत बोलिए। बचपन से सुना होगा, गजब बात करते हैं। लालू जी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कह के बुलाया ना, ये ऐसे कैसे कह बचपन से दीजिएगा? सुना होगा। नहीं, कैसे सुना होगा? आप साबित कर दीजिएगा। ये भी आप साबित कर दीजिए। अब आरोप लगाना है तो कुछ भी बोल दीजिए। ये सच बात राम सागर जी, आरोप लगाना है तो कुछ भी बोल दीजिए। जाने, लेकिन पूरा आपको व्यक्तिगत हमला करना है, ये सोच के आए हैं आपकी? नहीं, तेजस्वी को हम जीने नहीं देंगे, हमला करते रहेंगे, यही सोच के आए हैं। उस सम्मान की बात करते कि मैं दिल से कह रहा हूं या ऊपर मन से कह रहा हूं। हाँ भेलारी जी, ये भेलारी जी भी जानते होंगे, ये 35 साल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को पूरा बिहार की जनता जानती थी, तो ये भी जानते ही होंगे। अच्छा रुकिए, अरे सुन लीजिए भेलारी जी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मतलब नहीं है कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव ने कपटी कहा था, कभी कहा होगा, कोई ऐसा अवसर आया होगा। लेकिन ये भी तो है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए बहुत किया है, यह भी है कि उनको आवाज दी है, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, तो आवाज भी दिए, उसको लूटे भी, गरीबों को आवाज भी दिए, गरीबों को लूटे भी। चलिए विषयांतर मत कीजिए राम सागर जी, अभी आपके ही यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। हमने तो कहा ना कि तेजस्वी के हाथ में जो भाषण पत्र था वो अगर बांट दें या कह दें कि प्रधानमंत्री पीछे बैठे हैं, नहीं भी बैठे हो कह दें कि पीछे बैठे हैं उस पर्दे के पीछे, तो हकलाना बकलाना सब शुरू हो जाएगा। भाई देखिए, माहौल होता है और भावनाओं को समझिए। तेजस्वी ने पॉजिटिव बात कही, सकारात्मक बात कही, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। लड़के ने कमाल कर दिया, 2 बात अच्छी बोली, नहीं ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए। अगर सम्मान की बात होती ना, नहीं कीजिए, सम्मान की बात नहीं, काम लायक जो बात कही उस पर सम्मान है, काम लायक बात है उस पर सम्मान है। तुतला के बोलिएगा भी और काम वाला बात बोलिएगा तो सब पर सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।